अब हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पर आते हैं। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का पहला क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं क्लियरली पहले बता देता हूँ, एकदम बिल्कुल फ्रैंक सजेशन, क्वेश्चंस को समझना है सबसे पहले हम लोगों को, और इन क्वेश्चंस को देखने से पहले आप लोगों को एक काम करना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूला है उसको कंठस्थ कर लेना है, बिल्कुल दिमाग में छप जाना चाहिए वो फॉर्मूला। दूसरा पॉइंट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स दिमाग में छपे हुए होने चाहिए। तीसरा पॉइंट, हम लोग 10 ग्राफ किए थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, उन 10 ग्राफ का खुद से क्या होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए। अगर इतना आप कर लेते हैं तब हम लोग नेक्स्ट लेवल के लिए क्या है, रेडी हैं। तो न्यूमेरिकल वाले लेवल पर आने से पहले क्या क्या करना है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड सारे फॉर्मूला दिमाग में छपे हुए होने चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स दिमाग में छप जाना चाहिए, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड जो भी ग्राफ हैं उनको अच्छे से अपने से बनाने आना चाहिए। चलिए हम लोग आते हैं अब क्वेश्चन पर। बोला क्या जा रहा है, इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेज फ्रॉम 0.8 to 0.4 मोलर इन 15 मिनट। तो ये पहला डाटा, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन 0.8 से 0.4 मोलर हो गया। तो भाई ये बताइए, 0.8 से 0.4 मोलर हो गया, मतलब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन आधा हो गया इन 15 मिनट, 15 मिनट में। 15 मिनट में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन 0.8 से 0.4 आधा हो गया, मतलब ये 15 मिनट कौन सा टाइम है हम लोग का, हाफ लाइफ का टाइम है। तो पहला डाटा हम लोग का क्वेश्चन का, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन 0.8 मोलर से 0.4 मोलर हुआ कितने समय में, इन 15 मिनट। तो देयरफॉर टी हाफ हम लोग का कितने का हो जाएगा, तो 15 मिनट का। तो पहला डाटा में हाफ लाइफ हम लोग का बता दिया। अब निकालना क्या है, द टाइम टेकन, टाइम हम लोग को निकालना है फॉर द कॉन्सेंट्रेशन टू चेंज फ्रॉम 0.1 to 0.05 मोलर। तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर से 0.025 मोलर कितने समय में चेंज होगा, ये टाइम हम लोग को निकालना है। तो क्वेश्चंस का डाटा यहाँ पर बोर्ड पर लिख दिया गया है, मैं डाटा को रिपीट करता हूँ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन 0.8 से 0.4 मोलर हो गया, आधा हो गया, स्टार्टिंग में जितना लिए थे उसका आधा हुआ, कितने मिनट में, 15 मिनट में। तो हाफ लाइफ का डाटा हुआ। अब निकालना क्या है, तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 से चेंज होकर 0.025 मोलर कितने समय में होगा, ये निकालना है। तो जरा ध्यान दें, ये जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का 25% है। तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल का 25%, मतलब 75% क्या कर गया, रिएक्ट कर गया। थोड़ा कॉपी में रफ भी कीजिएगा, 0.1 का 75% रिएक्ट कर गया, 25% बचा हुआ है, हम लोग निकालते हैं, चेक कर लेते हैं। ऐसे बोला जाए 25% ऑफ 0.1 का 25%, तो निकालिए कितना होगा, 25/100 इंटू 0.1, और इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.025। तो इसका मतलब अभी जो बचा हुआ है वो 0.1 का 25% बचा हुआ है, मतलब 75% क्या कर गया, रिएक्ट कर गया। तो हमें 75% रिएक्ट करने का टाइम निकालना है। तो T = T75, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में 75% रिएक्ट करने का टाइम हाफ लाइफ का कितना, 2 गुना, तो 2 × T हाफ, 2 × T हाफ इक्वल टू कितना आएगा हम लोग का, 30 मिनट। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का, ए ऑप्शन। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन को समझना है। T1/4, T1/4, थोड़ा सा हम लोग अपने सिंबल पर आ जाए। हम लोग जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर जब पढ़ रहे थे तो टी हाफ का मतलब क्या है, स्टार्टिंग में जितना लिए उसका आधा रिएक्ट करने का टाइम। वैसे ही बताइए T1/4 का मतलब क्या है,
तो स्टार्टिंग में जितना लिए थे उसका 1/4 रिएक्ट कर गया, तो स्टार्टिंग में जितना लिए थे उसका 1/4 रिएक्ट कर गया, तो बचा हुआ कितना है, 3/4 बचा हुआ है। तो रिपीट कर रहा है, हम लोग पहले जो सिंबल लिए थे उस सिंबल को याद करें। T1/4 का मतलब स्टार्टिंग में जितना लिए उसका 1/4 रिएक्ट कर गया, तो बचा हुआ कितना रहा, 3/4 बचा हुआ रह गया। तो इस सिंबल को दूसरे तरीके से पढ़ भी सकते हैं। T1/4 का मतलब क्या है, तो स्टार्टिंग में जितना लिए हैं उसका 3/4 बचा हुआ है, 3/4 बचा हुआ है मतलब 1/4 रिएक्ट कर गया। इसी सिंबल को यहाँ पर वही दूसरे तरीके से बताया गया। T1/4 का मतलब वही है, स्टार्टिंग में जितना लिए उसका 1/4 रिएक्ट कर गया, मतलब बचा हुआ कितना है, तो 3/4 बचा हुआ है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। T1/4 कैन बी टेकन एज द टाइम, कौन सा टाइम, तो कैन बी टेकन एज द टाइम फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट टू ड्रॉप टू 3/4 ऑफ इट्स वैल्यू। तो टू ड्रॉप टू 3/4 ऑफ इट्स वैल्यू, स्टार्टिंग में जितना लिए थे उसका घटकर कितना हो गया, 3/4 हो गया। तो ड्रॉप कर कर डिक्रीज कर कर कॉन्सेंट्रेशन 3/4 हो गया, तो अभी 3/4 कॉन्सेंट्रेशन रिमेनिंग है, बचा हुआ है, तो कितना रिएक्ट कर गया, 1/4 रिएक्ट कर गया। तो T1/4 का मतलब सबसे पहले यहां पर लिखा जाए, T1/4 का मतलब T1/4 टाइम टेकन, T1/4 का मतलब क्या है, तो टाइम टेकन टू रिएक्ट 1/4 रिएक्ट करने का टाइम, तो 1/4 रिएक्ट करने का टाइम मतलब बच कितना गया, 3/4 बच गया, 3/4 रिमेनिंग है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन घटकर कितना हो गया, 3/4 हो गया। अब आगे निकालना क्या है, इफ द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज के, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है के, देन T1/4 कैन बी रिटेन एज। तो हमें 1/4 रिएक्ट करने का टाइम क्या करना है, निकालना है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में 1/4 रिएक्ट करने का टाइम निकालना है। मैं इधर क्वेश्चंस को मिटा देता हूं, डाटा दे दिया गया है, ये क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में 1/4 रिएक्ट करने का टाइम निकालना है रेट कांस्टेंट के टर्म्स में। हम लोग आगे आते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर में 1/4 रिएक्ट करने का टाइम हम लोग को निकालना है। चलते हैं कैसे निकालेंगे। हम लोग का रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन क्या है, K = 2.303 अपॉन T लॉग A डिवाइडेड बाई A माइनस एक्स। टाइम को लेफ्ट में लेकर आ जाए, K को राइट में शिफ्ट कर दे, तो T और ये आ गया K। एट पूछा जाए, एट T = T1/4, भाई 1/4 रिएक्ट कर गया, स्टार्टिंग में लिए थे A, उसका 1/4 A/4 क्या कर गया, रिएक्ट कर गया। तो इतने टाइम में स्टार्टिंग का 1/4 रिएक्ट कर गया, A/4 रिएक्ट कर गया, तो ये कितने के बराबर, x के बराबर। x सिंबल फिर से याद करते हैं, x सिंबल का मतलब क्या है, तो t टाइम में कितना रिएक्ट किया है। तो ये सब बातें बिल्कुल दिमाग में बैठ जाना चाहिए, छप जाना चाहिए। तो T1/4 का मतलब स्टार्टिंग में कितना रिएक्ट किया, तो स्टार्टिंग में 1/4 रिएक्ट, स्टार्टिंग का 1/4 रिएक्ट किया। स्टार्टिंग में लिए थे A, उसका 1/4 A/4 रिएक्ट कर गया। पुट करते हैं, तो देयरफॉर T1/4 = 2.303 अपॉन K लॉग A डिवाइडेड बाई A माइनस एक्स के यहाँ पर कितना आ जाएगा हम लोग का, A/4 आ जाएगा, x के यहाँ पर A/4। अब इसको हम लोग सोल्व करें, तो सोल्व करने पर लॉग T1/4 = 2.303 अपॉन K लॉग, ये डिनोमिनेटर A माइनस A/4, A माइनस A/4 कितना आ जाएगा हम लोग का, तो 3A/4 आ जाएगा। 3A/4, A और A कैंसल आउट, 4 ऊपर में चला जाएगा, 3 नीचे में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा log 4/3। तो A माइनस A/4। अब ये हम लोग को सोल्व करना है, तो T1/4 = 2.303 डिवाइडेड बाई K
ये log 4 माइनस log 3, log 4 माइनस log 3। अब मैं उधर का मिटा रहा हूँ, आप लोग इतना उतार लीजिए, स्क्रीन को पॉज कर कर इतना तक का सॉल्यूशन उतार लीजिए। log 4 और log 3 पर आते हैं। t 1/4 इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई k। log 4 0.6 के बराबर होता है और log 3 0.48 के बराबर होता है, तो 0.6 माइनस 0.48, तो t 1/4 इक्वल टू 2.303 इंटू 0.12 डिवाइडेड बाई k के बराबर, डिवाइडेड बाई k। अब इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो हम लोग का फाइनल आंसर आएगा, उस फाइनल आंसर को मैं बता रहा हूँ। ये हम लोग का फाइनल आंसर आ जाएगा 0.29 डिवाइडेड बाई के। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा हम लोग का? डी ऑप्शन। चलिए सॉल्यूशन को उतारिए। आगे प्रोसीड करने से पहले और भी क्वेश्चंस हम लोग करें, उससे पहले थोड़ा सा लॉग का हल्का सा कुछ वैल्यू, कुछ डाटा हम लोग को याद होना चाहिए। तो लॉग के कुछ वैल्यूज़ को हमेशा बिल्कुल याद रखें। हालांकि जब हम लोग एग्ज़ाम देने जाएंगे तो लॉग का डाटा तो क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ मिलेगा, लेकिन जब हम लोग अपने असाइनमेंट से या बुक से कोई क्वेश्चन करते हैं तब वहाँ पर कुछ क्वेश्चन में लॉग का डाटा दिया हुआ भी होता है और कुछ क्वेश्चन में लॉग का डाटा नहीं भी दिया हुआ होता है। तो अगर लॉग का डाटा नहीं दिया हुआ है तो या तो कैलकुलेटर यूज़ करें या तो फिर लॉग हमें अपने से निकालने आना चाहिए। तो बस बेसिक कुछ फंडामेंटल्स लॉग का डाटा याद होना चाहिए। log 2 ये हम लोग का 0.3010 के बराबर होता है, जिसको अप्रोक्सीमेटली 0.3 याद रखना है। log 3 ये हम लोग का 0.4771 के बराबर होता है, जिसे कि अप्रोक्सीमेटली हम लोग 0.48 याद रखेंगे। तो log 2 और log 3 का डाटा बिल्कुल याद होना चाहिए। ln2 ये ध्यान में रखें, ये 0.693 के बराबर होता है। अभी हम लोग का जो क्वेश्चन था उसमें log 4 आया था, तो log 4 आराम से निकाल सकते हैं। log 4 बराबर कितना? तो log 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 log 2 आ जाएगा। और log 2 कितने के बराबर? 0.3 के बराबर, तो 2 इंटू 0.3 इक्वल टू कितना? 0.6। तो अभी इसीलिए क्वेश्चन करते समय log 4 बराबर मैंने डायरेक्ट लिख दिया था कितना? 0.6। तो ये प्रैक्टिस करते करते आपको भी ये सब चीज़ें आने लगेगा। तो बस 3 डाटा याद रखना है, log 2 का, log 3 का और ln2 का। आगे जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पर क्या देखा जाएगा कि बस इन्हीं 3 डाटा के हेल्प से सारे कैलकुलेशन लॉग वाले मैं बोर्ड पर खुद ही कर दिखा दूंगा कि अगर ये 3 डाटा याद रहे तो लॉग के जितने भी कैलकुलेशन हैं अप्रोक्सीमेटली इन 3 डाटा के बेसिस पर ही हम लोग क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको अपने नोट्स में लिख लें और इसको बिल्कुल याद रख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या बोला जा रहा है। फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का दे दिया गया है। बोला क्या जा रहा है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का कॉन्सेंट्रेशन चेंजेस फ्रॉम 1 मोलर टू 0.25 मोलर। तो ए का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर से चेंज होकर कितना हो गया? 0.25 मोलर हो गया इन 138.6 मिनट में। अभी बस इतना ही पढ़ते हैं हम लोग, बाकी क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे। पहले जो पहला लाइन पढ़ें उसको अच्छे से समझ लें। तो ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है। इस फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन में ए का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर से चेंज होकर कितना हो गया? 0.25 मोलर हो गया। कितने समय में? तो 138.6 मिनट में। तो इस डाटा को लिखा जाए। 1 मोलर से कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली 1 मोलर था, 1 मोलर से चेंज होकर कितना हो गया? तो 0.25 मोलर हो गया। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है भाई, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, अब कॉन्सेंट्रेशन 0.25 मोलर हो गया, मतलब इनिशियल स्टार्टिंग में जितना लिए थे उसका 75% रिएक्ट कर गया। तो ये 75% रिएक्ट कर गया स्टार्टिंग का, और वो टाइम कितना दिया है? तो 138.6 मिनट।
138.6 मिनट, ये टाइम हम लोग का दिया हुआ है। तो क्वेश्चन का पहला डाटा से क्या पता चल गया, 75% रिएक्ट करने का टाइम पता चल गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्या बोला जा रहा है, फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज 0.1 मोलर। तो जब ए का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर होगा, देन रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, हम लोग को क्या करना है, निकालना है। तो सारा क्वेश्चन का डाटा वहां पर समझा दिया गया है। अब इधर मैं क्वेश्चंस को मिटा दूंगा जिससे कि हमें बोर्ड पर क्या मिल जाए, थोड़ा स्पेस मिल जाए समझाने के लिए। तो क्वेश्चंस के डाटा को फिर से रिपीट करते हैं। ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। इस फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन में ए का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर से चेंज होकर कितना हो गया, 0.2 मोलर, 0.25 मोलर हो गया। कितने समय में, 138.6 मिनट में। तो भाई शुरू में 1 था, अब 0.25 मोलर हो गया। इसका मतलब स्टार्टिंग का कितना परसेंट रिएक्ट कर गया, तो 75% रिएक्ट कर गया। तो ये 75% रिएक्ट करने का टाइम दिया हुआ है। अब निकालना क्या है, तो व्हेन ए का कॉन्सेंट्रेशन जब 0.1 मोलर होगा, देन तब रिएक्शन का रेट क्या होगा हम लोग को निकालना है। आते हैं कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हाफ लाइफ हम लोग निकाल लें। तो 75% रिएक्ट करने का टाइम हाफ लाइफ का कितना होता है, तो 2 गुना होता है। तो देयरफॉर हम लोग का हाफ लाइफ T50 कितना आ जाएगा, तो 138.6 डिवाइडेड बाई 2 इतना मिनट आ जाएगा। तो हम लोग का हाफ लाइफ का जो आंसर आएगा, हाफ लाइफ T50 कितना आ जाएगा हम लोग का, तो 69.3 मिनट। अब हम लोग हाफ लाइफ जैसे ही निकालिए, अब रेट कांस्टेंट पर आते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ T50 कितना होता है, तो 0.693 अपॉन के होता है। तो यहाँ से हम लोग का के निकल जाएगा, के बराबर कितना, तो 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ को इधर कर दे तो 69.3 मिनट, नीचे में ऊपर में कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, मिनट इनवर्स। तो हम लोग का रेट कांस्टेंट निकल गया, के बराबर, इसको सोल्व कर लिया जाए तो इसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का, तो 1/100 मिनट इनवर्स। ये हम लोग का रेट कांस्टेंट आ गया। लेकिन हमें रेट निकालना है तो लॉ ऑफ मास एक्शन को यूज करें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। रेट ऑफ रिएक्शन R इक्वल टू के इंटू ए की पावर 1 भाई रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है। तो जिस टाइम का ए का कॉन्सेंट्रेशन रखेंगे, रेट भी उसी टाइम का आएगा। तो रखा जाए यहाँ पर, तो के का वैल्यू 1/100 इंटू ए का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर, और के का यूनिट था मिनट इनवर्स, तो 0.1 मोलर मिनट इनवर्स। तो हम लोग का रिएक्शन का रेट क्या आ जाएगा, तो 10 की पावर -3 मोलर मिनट इनवर्स। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का, तो डी ऑप्शन। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन को समझते हैं क्या बोला जा रहा है। तो ये 2 अलग अलग फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन दिए गए हैं। पहला रिएक्शन ये भी फर्स्ट ऑर्डर का है, दूसरा रिएक्शन ये भी फर्स्ट ऑर्डर का है। पहले रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है K1, दूसरे रिएक्शन का रेट कांस्टेंट कितना है, K2। डाटा क्या दिया है, पहले रिएक्शन का 50% रिएक्ट करने का टाइम और दूसरे रिएक्शन का 96% रिएक्ट करने का टाइम, वो टाइम बराबर है। तो मैं अभी क्वेश्चंस को मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में क्या डाटा दिया है वो ध्यान से समझिए। ये 2 फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन हैं। पहले फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K1, दूसरा जो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है उसका रेट कांस्टेंट K2। पहला रिएक्शन का 50% रिएक्ट करने का टाइम और दूसरे रिएक्शन का 96% रिएक्ट करने का टाइम बराबर है। फॉर एग्जांपल बोले, पहला रिएक्शन 10 मिनट में 50% रिएक्ट कर गया, तो पहला रिएक्शन अगर 10 मिनट में 50% रिएक्ट किया तो दूसरा रिएक्शन उतने ही टाइम में 10 मिनट में 96% रिएक्ट कर गया।
तो हमें K2 और K1 का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। अब क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो इन दो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कंसीडर कीजिए। क्या कंसीडर करना है, तो इसका रेट कांस्टेंट है K1, इसका रेट कांस्टेंट K2, सारा डाटा दे दिया। पहले में रिएक्टेंट X, दूसरे में रिएक्टेंट Y। अब आगे के डाटा पर आते हैं। क्या बोल रहा है, इफ 50% ऑफ द रिएक्शन X, पहला वाला रिएक्शन 50% उसका वाज कंप्लीटेड, तो 50% जब कंप्लीट हुआ, वाज कंप्लीटेड कब, तो व्हेन 96% ऑफ रिएक्शन Y वाज कंप्लीटेड, जब रिएक्शन Y का, व्हेन 96% ऑफ रिएक्शन Y वाज कंप्लीटेड, रिएक्शन Y का जब 96% कंप्लीट हुआ, उतने ही टाइम में रिएक्शन X का कितना कंप्लीट हो गया, 50% कंप्लीट हो गया। तो निकालना क्या है, द रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट K2 अपॉन K1। K2 और K1 का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो आगे आते हैं हम लोग सॉल्यूशन पर। रिएक्शन X का 50% रिएक्ट करने का टाइम और रिएक्शन Y का 96% रिएक्ट करने का टाइम, ये दोनों टाइम क्या है, बराबर है। तो रिएक्शन X का 50% जितने समय में रिएक्ट किया, उतने ही टाइम में रिएक्शन Y का कितना रिएक्ट कर गया, 96% रिएक्ट कर गया। तो हम लोग को K2 और K1 का रेशियो निकालना है। अब इस क्वेश्चन को मैं मिटा दे रहा हूँ। भाई ध्यान में रखना है, X वाले का रेट कांस्टेंट K1 है और Y वाले का रेट कांस्टेंट K2 है। जब X का 50% निकालेंगे तो रेट कांस्टेंट K1 लिखेंगे, और Y का 96% निकालेंगे तो रेट कांस्टेंट का सिंबल K2 लिखेंगे। ये पॉइंट ध्यान में रखना है। तो 50% रिएक्ट करने का टाइम फॉर्मूला याद है, 0.693 अपॉन के, और X का रेट कांस्टेंट है K1 इक्वल टू 96% रिएक्ट करने का टाइम। तो मैं एक फॉर्मूला याद दिलवाता हूँ। फर्स्ट ऑर्डर में Z% रिएक्ट करने का टाइम कितना होता है, तो 2.303 अपॉन के लॉग 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस Z। तो यहाँ पर लिखा जाए T 96% रिएक्ट करने का टाइम कितना, तो 2.303 अपॉन के बराबर कितना, K2 लॉग 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 96% रिएक्ट करने का टाइम। तो ये Z बराबर कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। तो ये डिनोमिनेटर में 100 माइनस 96 कितना आया, 4 आया। 100 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो ये लॉग कितना आ गया हम लोग का, 25। तो 96% रिएक्ट करने का टाइम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो ये 2.303 डिवाइडेड बाई K2 लॉग कितना आ जाएगा हम लोग का, 25। सोल्व करें तो देयरफॉर K2 डिवाइडेड बाई K1, K2 डिवाइडेड बाई K1 कितना, तो 2.303 अपॉन 0.693 लॉग 25। लॉग 25 हम लोग निकाल सकते हैं। लॉग 25 मैं अभी निकाल कर बता दे रहा हूँ इधर। लॉग 25 इक्वल टू लॉग 100 माइनस लॉग 4, ऐसे भी निकाल सकते हैं। भाई 25 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 100 डिवाइडेड बाई 4, ये 25 हो गया। तो लॉग 100 माइनस लॉग 4, लॉग 100 कितने के बराबर, 2 के बराबर, और लॉग 4 अभी पिछले क्वेश्चन में किए थे 0.6 के बराबर, 0.6, तो ये कितना आएगा हम लोग का, 1.4। तो ये इक्वल टू 2.303 इंटू 1.4 डिवाइडेड बाई 0.693। इसको सोल्व करेंगे, ये सोल्व करने पर 4.65 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन हम लोग का करेक्ट है, डी ऑप्शन। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, इसको आप खुद से भी बना सकते हैं इतने क्वेश्चंस को समझने के बाद। बोला क्या जा रहा है, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है,
हैज़ ए रेट कांस्टेंट, तो किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का डाटा दिया कितना, तो 1.5 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। तो एक फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है जिसका रेट कांस्टेंट का डाटा के का डाटा दिया हुआ है कितना, 1.5 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का डाटा दे दिया है 1.5 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। निकालना क्या है, हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक टू रिड्यूस टू 1.25 ग्राम। तो स्टार्टिंग में जो मास लिया गया है W0 वो 5 ग्राम लिया गया है, कितने समय में ये मास जो 5 ग्राम लिया गया और धीरे धीरे कम होकर कितने समय में वो 1.25 ग्राम हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में जो मास लिया गया वो 5 ग्राम का, पूछा क्या जा रहा है कितने टाइम में ये मास 5 ग्राम रिड्यूस होकर कितना हो जाएगा 1.25 ग्राम। वो टाइम हमें क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये जो 1.25 है वो 5 ग्राम का 25% है। तो अगर 25% निकाले, 25% ऑफ 5 ग्राम तो कितना आएगा, तो 25 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 5 इक्वल टू 1.25। मतलब क्या हुआ, स्टार्टिंग में 5 ग्राम लिए थे, अब 1.25 ग्राम बचा हुआ है, मतलब स्टार्टिंग का 25% ही बचा हुआ है, 75% क्या कर गया, रिएक्ट कर गया। तो हमें ये T कौन सा टाइम निकालना है, T75 निकालना है, 75% रिएक्ट करने का टाइम। और किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में 75% रिएक्ट करने का टाइम हाफ लाइफ का कितना होता है, 2 गुना होता है। तो हम लोग हाफ लाइफ को निकालते हैं। तो 75% रिएक्ट करने का टाइम हाफ लाइफ का 2 गुना, 2 इंटू टी हाफ, और टी हाफ या T50 कितने के बराबर, तो 0.693 अपॉन के बराबर। और क्वेश्चन में के का डाटा दिया हुआ है 1.5 इंटू 10⁻³ तो डाटा को पुट कर दे। तो T50 इक्वल टू 2 इंटू 0.693 डिवाइडेड बाई के, तो 1.5 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स, सेकेंड ऊपर में चला जाएगा ये सेकेंड। इस कैलकुलेशन को सॉल्व कीजिए तो सॉरी T75 यहाँ भी T75 और यहाँ भी T75, 75% रिएक्ट करने का टाइम, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग का आंसर आएगा 924.362 सेकेंड आंसर। तो बच्चों आज के क्लास में हम लोग यहीं तक, हम लोग अभी फर्स्ट ऑर्डर के और भी कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलने से पहले आप लोग एक काम करना है, जितने भी न्यूमेरिकल्स आज के क्लास में किए हैं उसको खुद से बनाना है, तभी न्यूमेरिकल का दूसरा स्टेज जो आगे आने वाला है वो थोड़ा सा धीरे धीरे न्यूमेरिकल हम लोग का क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो थोड़ा न्यूमेरिकल्स हम लोग को क्या मिलेगा, टफ मिलेगा। आज के क्लास में ये बेसिक क्वेश्चंस थे फर्स्ट ऑर्डर के। तो अगले क्लास में मिलने से पहले आज के क्लास का जितना भी न्यूमेरिकल्स है उसे ज़रा अपने से क्या कर लें, प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।